मानते थे कि वहाँ कांग्रेस ने वापस आना ही आना है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हमें लगता था कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वापस आएगी। और लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नंबर बढ़े हैं, तो वही मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाँ, आप बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से उसके पीछे एक रीज़न ये भी होगा, जो नंबर बढ़े हैं, एक तो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रांग तो वहाँ है ही, लेकिन साथ ही साथ जो पिछला जो इलेक्शन था वो एक 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट था जी। तो और वो एक रीज़न हो सकता है कि, और लेकिन इस बारी ऐसा नहीं है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि बीजेपी के जो नंबर बढ़े हैं। लेकिन और दूसरी बात ये है कि रमन सिंह की जो सरकार है लास्ट में, मतलब अगर हम आखिरी सरकार देखें तो उसकी इमेज कोई अच्छी नहीं थी। जो जहाँ तक करप्शन की बात है, तो उसकी एक इमेज करप्ट सरकार वाली थी। वो जो डेंट है वो अभी तक नुकसान वो डेंट अभी तक नुकसान करेगा। और भूपेश बघेल ने कुछ काम तो वहाँ ठीक करे ही है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश सर, अब सवाल ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़त बना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, मोटे तौर पर, क्योंकि सीएम प्रोजेक्शन नहीं था, तो अब ये महापोल अगर सही साबित हो जाता है तो क्या सीएम को लेकर कुछ कश्मकश नजर आएगी, या ये चेहरे जो अब से पहले रहे हैं वहां पर वही चेहरे रहेंगे, ये तय मान लिया जाए? मतलब राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, या एक बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, अगर इन दो चेहरों को अब लाना है तो चुनाव पहले भी तो प्रोजेक्ट किया जा सकता था। देखिए, ये दोनों ही चेहरे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में सेंट्रल लीडरशिप, विशेषकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में किरकिरे लगते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो उसका श्रेय पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व को जाएगा, उसको प्रधानमंत्री के चेहरे को जाएगा। भले ही ये मान के चलना कि मध्य प्रदेश में अगर ये तजुर्बा होता है, इसको मैं तजुर्बा ही कहूंगा कि 150 को अगर बीजेपी क्रॉस कर रही है इन हालातों में, तो ये तजुर्बा है और ये कभी दुनिया दूसरी बार हो नहीं सकता। क्योंकि जबरदस्त जो लहर थी कांग्रेस के फेवर में या एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका परिणाम अगर ऐसा दिखता है तो ये मान के चलिए कि ऐसी लहर फिर जिंदगी में कभी बीजेपी को नहीं आएगी। तो ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से 2019 में यहां 29 में से 28 सीट जीती या राजस्थान में पूरी की पूरी सीट जीती, बिल्कुल, उसका मतलब ये निकलता है कि ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे पे है। तो इन दोनों लोगों का वसुंधरा या शिवराज का क्या लेना देना। लेकिन यथार्थ ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस ओर जा रही है तो ये मान के चलिए शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में, देखिए, एक बड़ा स्टेप उन्होंने लिया था। यहां आपको पता है कि अराउंड 21% ट्राइबल वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, और ये देश के किसी भी स्टेट में सबसे अधिक हैं। ऐसे में 2003 से लगातार 2013 तक ये पूरा वोट यानी 47 रिजर्व सीट्स में से 30 के अराउंड बीजेपी लेती रही है। कई बार तो इससे बहुत आगे निकल गई, लेकिन सत्ता में बनी रही। 2018 में क्या हुआ, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। 47 में से केवल 16 सीट्स बीजेपी जीत पाई, यानी कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था वो 2003 में उससे खिसका, वो लगातार बीजेपी के साथ बना रहा और लास्ट मूवमेंट पे वो 18 में वो आ गया। इसलिए इस वर्ग को प्रभावित करने के लिए, चाहे उनके आइकन्स को रेस्पेक्ट देने के मामले हो, मेमोरियल्स हो, नामकरण हो, ये सब है, या जबरदस्त स्कीम लॉन्च की गई हो, या संगठन में या उनके लीडर्स को बड़ा महत्व दिया गया हो सकता है ये अगर रिटर्न हुए तो ये मान के चलिए बीजेपी की ये जीत संभव है। क्योंकि इनके जब भी ये कम्युनिटी लौटती है या जाती है तो किसी एक के साथ सीधी जाती है। अतुल, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे का ही ऐलान करना होता तो पहले ही सीएम प्रोजेक्शन हो गया होता। इसका मतलब यह कि बदलाव हो सकता है, लेकिन आप बताइए कि अगर बदलाव होता है तो संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं? क्या प्रहलाद पटेल भी उस सूची में शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बिल्कुल लाजमी बात है कि अगर पहले ही सीएम फेस लाना था बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व को तो वो चुनाव से पहले ले आती। लेकिन पूरे चुनाव में हमने देखा कि सस्पेंस पूरा बनाए रखा, और जब केंद्रीय नेतृत्व से सवाल मध्य प्रदेश में हम पत्रकारों ने किया कि आखिर सीएम फेस कौन होने जा रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं दाएं बाएं झांकते हुए नजर आए। स्पष्ट तौर पर कोई भी जवाब नहीं दिया। देखिए, अब ये सवाल उठता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो उसके अलावा कौन? देखिए, मध्य प्रदेश में
जिस तरीके से ओबीसी जो वर्ग है, पिछड़ा जो वर्ग है, उसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। और यही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी जो है पिछड़ा वर्ग के पास, और उसके बाद हम देखते हैं तो आदिवासी वर्ग, तमाम जो वर्ग है इनके पास रहती है। तो प्रहलाद पटेल एक बड़ा नाम है। इससे पहले बीच में जब ये एक बीच में एक अफवाह या कह सकते हैं जो एक बात चली थी कि सीएम का चेहरा बदला जा रहा है, तो उस समय उस दौरान प्रहलाद पटेल का नाम काफी तेजी से ऊपर आया था। और इस दौरान हमने ये भी देखा था कि सोशल मीडिया पर प्रहलाद पटेल को बधाइयों का तांता भी लग चुका था। हालांकि देखिए ये काफी अभी ये कहना कि प्रहलाद पटेल ही ये चेहरा हो गए, ये काफी जल्दबाजी और होगी। कौन-कौन से संभावित नाम दो तीन क्या हो सकते हैं? दूसरे भी और भी जो चेहरे हैं अतुल, 2-3 नाम और क्या हो सकते हैं संभावित? देखिए इसमें अगर हम देखें तो प्रहलाद पटेल के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते भी हम नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज लोग से बीच में से आते हैं। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय अगर हम देखें तो अमित शाह के गुड लिस्ट में इनका नाम आता है। सीधे तौर पे अगर हम देखें नरेंद्र सिंह तोमर भी नाम है। ये देखिए ये बड़े वो चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की रणनीति दिशा तय करते हैं। तो इनमें से ही एक नाम को सामने बता रहे हैं। और जो अहम बात यहाँ पर सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि देखिए बदलाव तो होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी बदलाव कर सकती है? और आज की टैली बीजेपी में अगर किसी को सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रही होगी तो वो शिवराज सिंह चौहान होंगे। देखिए ये जो विक्ट्री वहाँ हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और जो भी उन्होंने जो भी उनकी योजनाएं थी वो योजनाएं काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, और उन्होंने एज ए लीडर ये चुनाव कॉन्टेस्ट किया है। 165 जो रैली हैं, 165 रैली उन्होंने की हैं, और वो इस बात के लिए भी सक्सेसफुल रहे कि बाद में जो भी उनके मंत्री थे और जो भी उनके लोग थे, एमएलए थे, उनको भी और उनको बीजेपी टिकट दे। तो अगर ऐसे में अगर केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को हटाता है तो मेरे ख्याल से इसका मैसेज लोगों के बीच ठीक जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। और अगर ये एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के अगेंस्ट होती, जैसा कि पहले लगता था या जैसा कि प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, तो शिवराज सिंह चौहान की सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी, मोदी तो नेचुरली मोदी की तो डिमांड होगी, योगी की भी डिमांड होगी, लेकिन शिवराज सिंह की एक ऐसा नेता थे जिसको कि हर कोई चाहता था कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके अपनी रैली करें, भाषण दें जी। तो इसका मतलब कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी आज की डेट में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं जी। और अगर ऐसे में कोई डिसीजन कोई दूसरा डिसीजन अगर बीजेपी लेती है तो उसका क्या मैसेज जाएगा, वो बीजेपी को देखना होगा। ठीक है सर, मध्य प्रदेश के बाद जरा राजस्थान को भी समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में अगर गहलोत पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे के बड़े फैक्टर मनोज सर आपको क्या नजर आते हैं? क्या गहलोत वर्सेस पायलट का जो तनाव था वो एक बड़ी वजह हो सकती है, या जो करप्शन के आरोप लगातार लग रहे थे, लाल डायरी से लेकर लॉकर से निकलती बेनामी संपत्ति, भर्तियों में घोटाले, वो अपने आप में एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए अनुराग, हम लोग 2 महीने पहले राजस्थान गए थे, चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे, वहाँ काफ़ी और बाकी लोग थे, उनसे हम मिले थे। इनकी जो योजनाएं हैं, जो इनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को हमने क्लोजली देखा। तो 1-2 बात तो बिल्कुल साफ़ हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो स्कीम्स हैं, तो और उसका मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को फ़ायदा हुआ है, तो वही स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हाँ, वो तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, और एक ऐसी स्कीम है जो कि राजस्थान में कम्युनिकेट की गई है और राजस्थान में हर कोई जानता है उन स्कीम्स के बारे में, और काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत की जो सरकार है उसके अगेंस्ट नहीं थी। अशोक गहलोत के जो काम है उसकी हर कोई तारीफ करता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो एक बेसिकली हम कहें कि जो एक वहाँ का जो कैरेक्टर है राजस्थान का कि नहीं चेंज होना चाहिए, और जो कि मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात भी है कि चलो एक बारी में नहीं हो तो 2 बारी में तो कम से कम चेंज होना चाहिए। और अगर एक बारी में भी चेंज होता है तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ठीक है, अच्छे से अच्छा हम लोग काम करें ताकि स्कोप हो कि हमें जनता रिपीट करे। लेकिन तो भी जिस तरीके से लगता था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकता है कि बीजेपी की हो जाए, या फिर बीजेपी को जो एक एस था
जो कि आज से हम लोग 3-4 महीने पहले सोचते थे, वो आज की डेट में आज का अगर एग्जिट पोल देखें तो कुछ एग्जिट पोल ने तो खास तौर से अगर हम एक्सिस की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग एक्सिस की ही बात कर रहे हैं जी, तो एक्सिस में उन्होंने एक एडवांटेज दी है कांग्रेस को। अगर हम उसको देखें तो वहाँ लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होगी, और अगर इस तरीके से होता है तो ये अशोक गहलोत का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और कांग्रेस सरकार के लिए ये, कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और अगर ये नेक टू नेक फाइट है राजस्थान में, तो भी मैं यही कहूँगा कि ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक जब भी कांग्रेस हारी है तो काफ़ी गंदे तरीके से वहाँ हारी है, और बीजेपी अगर वहाँ हारती है तो बहुत कम मार्जिन से हारती है, क्योंकि ट्रेडिशनली वहाँ बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। मनुष्य सर, एक थोड़ी लार्जर पिक्चर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। हर किसी के जहन में यही सवाल था, हम भी शाम को ये चर्चा कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल होंगे या जो नतीजे होंगे वो 2024 का सेमीफाइनल होंगे क्या। 8 राज्य मैंने शुरुआत में बताया जिसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, जिसमें इस महापोल के बाद 5-3 से